हो नाम लिया जाए तेरा नाम लिया जाए, सुबह लिया जाए या सुबह शाम। डॉक्टर तो कहता है कम से कम 4 बार कहता है, सुबह खाली पेट, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, कई टेबलेट बता देता है, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी टेबलेट है कि सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा हो नाम लिया जाए, माँ का नाम लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए। आइए मिल करके, और जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए, हो नाम लिया जाए, माँ का नाम लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए, तेरा नाम लिया जाए। स्टूडियो जसराना, मोबाइल 8859984584। अच्छी बात, जन्म देने वाली तेरा नाम चलते रहे। लेकिन एक बेटा करण, उसने अपनी मैया से क्या कहा है सुनिए। मेरी जिंदगी कब तबाह हो गई, मेरी जिंदगी कब तबाह हो गई। जब जैसे ही मैया करण के पास कवच और कुंडल लेने के लिए पहुंची, तो करण ने एक ही बात कह दी कि मां तेरे 5 रहेंगे लाल, कसम गोपाल की खाते हैं। अरे मैं मर जाऊं तो भी तेरे 5, और अर्जुन मर गया तो भी तेरे 5 है कि नहीं? तभी कहा है मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, और मैया मतलब को तू मेरी माँ हो गई, मेरी जिंदगी कब तबाह हो गई, मतलब को तू मेरी माँ हो गई। रही दूसरी, लेकिन सुबह लिया जाए और शाम लिया जाए, जन्म देने वाली से बड़ा कोई दुनिया में एक यह है जो सारी दुनिया को जन्म देती है, और एक वो माँ घर में जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, जन्म दिया। सुनिए, एक बेटा, परिवार बहुत गरीब था, जिसकी नौकरी लगी आर्मी में। जरा जोर से बोलो। कहते हैं जो सो गया वो खो गया, जो सो गया वो, और जो जागते हैं वो पाते हैं। एक छोटी सी बात मुझे अपने गुरुजी की याद आ गई, महाभारत की, सुनिए बड़े भाव से।
यदि मात सुभद्रा ना सोती और पूरी कथा सुनी होती तो अभिमन्यु से वीर पुत्र को चक्रव्यूह में ना खोती, चक्रव्यूह में ना खोती, तो चक्रव्यूह में ना खोती। सुभद्रा जो भगवान कृष्ण की बहन अर्जुन के साथ शादी हुई थी, उनका पुत्र जो गर्भ में था 6 द्वार की कथा सुन चुका था, क्योंकि सुभद्रा जाग रही थी। 7वें द्वार की जो ही कथा प्रारंभ हुई, महाराज वो मां सो गई, मां सोई तो बच्चा भी सो गया। तभी तो कहा है यदि मात सुभद्रा ना सोती और पूरी कथा सुनी होती तो अभिमन्यु से वीर पुत्र को चक्रव्यूह में ना खोती। कुछ देर और वो जग लेती, कुछ देर और वो जग लेती तो जीवन भर यूं ना रोती। कह भरत न मरता अभिमन्यु यदि मात सुभद्रा ना सोती, यदि मात सुभद्रा ना सोती, यदि मात सुभद्रा ना सोती। सुबह लिया जाए या जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए। अब सुनिए, बिल्कुल हकीकत और सच्चाई गा रहा हूं मैं। एक बेटा, परिवार बहुत गरीब था। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए। हमारी कट गई कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों की तो अच्छी गुजरे, सभी माता पिता सोचते हैं और सोचने का उनका अधिकार भी है। बेटा आर्मी में चला गया और महाराज एक बेचारा वक्त का मारा अपने नगर में आया। 6 महीने की जैसे ही ट्रेनिंग करके अपने घर पर आया तो सब घर वाले खुशी में प्रफुल्लित हो रहे हैं, आज हमारा बेटा पैसा कमा के लाया। उनको ये पता नहीं कि शुरुआत की जो नौकरी होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें पैसा बहुत कम मिलता है। घर वाले तो यही समझ रहे थे पैसा बहुत लेकर के आया हमारा बेटा। अब सुनिए, एक बेचारा वक्त का मारा अपने नगर में आया। सबसे पहले मिले पिताजी दरवाजे पर। कौन मिले? पिताजी। पहले जमाने में नानी और दादी, मैं हूँ गाँव में ही कहूँ, हाँ, नानी और दादी बड़े सुंदर कहानी सुनाती थी। तो उस कहानी का एक नियम था कि जैसे ही कहानी चलती रहती तो हुंकरा दे जाते और हुंका बंद, कहानी बंद। कल दूसरे दिन पर वहीं से कहानी शुरू होती थी। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पिताजी मिले तो पिताजी ने पूछा, बेटा? पापा बोले, पिताजी बोले, बेटा कुछ कमाया कि नहीं? पिताजी की फरमाइश, कुछ कमाया कि नहीं? पिताजी बोले, बेटा कुछ कमाया कि नहीं? भैया बोला हिस्से में कुछ आया कि नहीं? भैया बोला हिस्से में कुछ आया कि नहीं? भैया बोला हिस्से में कुछ आया कि नहीं? दोनों हो गए। अब बारी आई धर्मपत्नी की साहब। पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने सोचा 6 महीने की नौकरी उड़ा लगा लिया उसने। जैसे भी वो 36, हाँ, बोले कम से कम 3.5 लाख तो लाई होंगे। आकर के बोली धर्मपत्नी, पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं? पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं? अब अंत में रह गई कौन? चलते रहे, कौन रह गई? अंत में कौन रह गई? जोर से बोलो। माँ। माँ शब्द सबसे बड़ा है, याद रखना।
किसी बड़े बड़े संत के पास आप चले जाना, बागेश्वर वाले बाबा के पास बहुत दुनिया जा रही है आजकल, तो वो है महात्मा। कौन है? तो महात्मा, पीछे क्या आ रहा है? महात्मा, और उसको बोलते हैं परमात्मा। और ये जन्म देने वाली तो अलग तो नहीं है। एक बार ताली बजा दो उस माँ के लिए। ठाकुर साहब तुम भी बजाओ। पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं। मैया ने देखा कि ट्रेनिंग करके मेरा बेटा सूख गया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। बस ये बात देखी, मैया की आंखों से आंसू छलकने लगे। और मैया ने क्या कहा है, बेटे से धन दौलत नहीं मांगी। पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं। मैया बोली, मैया बोली, मैया बोली परदेश में खाना खाया कि नहीं। मैया बोली परदेश में खाना खाया कि नहीं। हो मैया बोली परदेश में खाना खाया कि नहीं। अब बोलो, सुबह लिया जाए या हो जन्म देने वाली तेरा नाम लिया। अब वो लड़का, उसको याद आया जैसे उसकी ट्रेनिंग समापन होकर के घर आया, घर से पुनः चला गया ड्यूटी। बेटे के मन में एक ही बात थी कि मेरे माता पिता सबने मुझसे क्या कुछ नहीं मांगा और मैं सबकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो आज वो बेटा जैसे ही जाता है और महाराज कश्मीर बॉर्डर पर उसको गोली लग जाती है, असहाय अस्पताल में घायल अवस्था में वो लड़का पड़ा हुआ है। अपने मित्र को बुलाया और मित्र से कहा कि भैया डायरी और कागज पेन ले ले, मैं कुछ लिखवा रहा हूं, उन बातों को लिख ले। अब उसका मित्र लिख रहा है हॉस्पिटल में। अब लिख क्या रहा है, उसने कहा कि मेरे घर वालों ने मुझसे कुछ इच्छाएं जाहिर की थी और उनको मैं पूरी नहीं कर पाया। तो वो घर वाले क्या करें, सुनिएगा, घर वालों के लिए बात लिखता है। पिता ने मुझसे कहा था कि बेटा कुछ जीवन में कमाया कि नहीं, तो मैं क्या कमा के जा रहा हूं, मेरे बाप के लिए लिख देना कि जब मेरा शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ मेरे गांव से निकल करके जाएगा तो अपना ये शरीर, अपना ये सिर फक्र से ऊंचा करके चले मेरे पिताजी, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने इस भारत मात्र भूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ये सर न झुकने दें, मैंने ये कमाया है, मैंने ये कमाया है। आज जाकर के कहा है उसने, पिता से कहना अपना भाल उठाया कि नहीं। पिता से कहना अपना भाल उठाया कि नहीं। ओ भैया से कहना मैंने फर्ज निभाया कि नहीं। पत्नी से कहना सिंदूर का मान बढ़ाया कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे पति ने कुर्बानी दी है इस भारत भूमि पर, मातृभूमि पर। क्योंकि खत्म हो जाए जवानी में वो जवानी, वो जवानी नहीं होती। जवानी में जवानी वो जवानी नहीं होती। खत्म हो जाए वो कहानी नहीं होती। यूं तो मरते हैं लाखों रोज, यूं तो मरते हैं लाखों रोज, मगर खाट पे मरने से कुर्बानी नहीं होती। ये तो बेटा कह करके जा रहा है। पिता से कहना अपना भाल उठाया कि नहीं। और भैया से कहना मैंने फर्ज निभाया कि नहीं। पत्नी से कहना सिंदूर का मान बढ़ाया कि नहीं। पत्नी से कहना सिंदूर का मान बढ़ाया कि नहीं। लोग कहते हैं, और माँ के लिए उस बेटे ने कैसी अच्छी बात लिखी, और ऐसी बात लिखी है कि आपके जो बंधे हुए हाथ हैं वो भी खुल जाएंगे उस बेटे के लिए, उस माँ के लिए। तो उस बेटे ने क्या लिखवाया,
तालियों पे मजबूर हो जाएंगे आपके हाथ। पत्नी से कहना सिंदूर का मान बढ़ाया कि नहीं, माँ से कहना, माँ से कहना, माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया कि नहीं, माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया कि नहीं, ओ माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया कि नहीं, माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया कि नहीं। अरे सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, हो जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए। माँ से बड़ी दुनिया में जन्नत कोई है ही नहीं। क्यों? ममता के मंदिर की है सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, तेरे जख्म की दीवारों पे खुद नाम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन